हेलो नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार जीएसटी 12 पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2021 जो कि अभी 3 जून को होने वाला था, लेकिन कोविड की वजह से उसे एक्सटेंड कर दिया गया है। तो हमारे पास अब और ज्यादा टाइम मिल गया हमें तैयारी करने के लिए। तो इस बचे हुए टाइम का कैसे ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करें और इस बार के प्रीलिम्स को अपना लास्ट अटेम्प्ट मानते हुए इसे जरूर से यदि क्वालिफाई करें, तो उसके लिए एक स्ट्रेटजी वीडियो हम लोग एक स्ट्रेटजी और प्लानिंग बनाते हैं कि कौन कौन से टॉपिक कवर करने होते हैं, कहाँ से कवर करने होते हैं, कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का वेटेज सबसे ज्यादा होता है, किसका कम होता है, किससे कितने क्वेश्चन ऑन एन एवरेज प्रीवियस ईयर का पेपर का एनालिसिस करके हम लोग देखेंगे कि किस टॉपिक से अप्रोक्सीमेट, मतलब फिक्स तो नहीं होता है कि इस टॉपिक से इतना आएगा, इस टॉपिक से इतना, लेकिन ऑन एन एवरेज एक ट्रेंड देखा गया है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, दूसरे टॉपिक से उससे कुछ इतने क्वेश्चन आते हैं। तो वो हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक देखेंगे। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर में कितने कट ऑफ हैं और कितना क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करके या सही करके हम लोग सेफ जोन एक मान सकते हैं कि इतने क्वेश्चन करने के बाद हम लोग एक सेफ जोन में हैं। तो आइए हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स जैसा कि कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन शुरू में हम लोग बता देते हैं। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 होता है। पेपर 2 जैसा कि आपको पता है वो क्वालिफाइंग होता है। पेपर 1 में 150 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे का टाइम होता है और टोटल 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, ये तो सबको पता ही होता है। उसके बाद अभी हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक कवर करने होते हैं। तो सबसे पहले पेपर 1 में करंट अफेयर्स होता है, जो कि हम लोग के चैनल पे अभी डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस किया गया है। तो ये आपको एग्जाम में काम आएगा, तो आप करंट अफेयर्स देख सकते हैं सबसे पहले। फिर सेकेंड आता है सबसे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री। यूपीपीसीएस में हिस्ट्री एक मेन रोल प्ले करता है सिलेक्शन में। उसके बाद साइंस। कोर टॉपिक्स में सबसे मेजर पोर्शन, मतलब 30 to 40% क्वेश्चन पेपर के हिस्ट्री और साइंस। अगर हिस्ट्री और साइंस और करंट अफेयर्स इन तीनों पे आपने कमांड कर लिया तो समझिए आपका यूपी प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ गया। उसके बाद ज्योग्राफी, ठीक है, उसका ज्योग्राफी। फिर देखेंगे पॉलिटी, फिर इकोनॉमी, फिर इन्वायरमेंट, फिर 3-4 क्वेश्चन यूपी स्पेशल से आते हैं। तो वो हो गया। अब हम लोग देखते हैं करंट अफेयर्स में क्या क्या आ जाता है। तो करंट अफेयर्स में कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल इवेंट्स जो कि हम लोग न्यूज़पेपर में कवर करते हैं। इससे जीएसटी 12 पे आपको उससे रिलेटेड डेली न्यूज़पेपर का एनालिसिस और वीडियो मिल जाएगा, जिससे कि आपको नेशनल इवेंट्स, इंटरनेशनल इवेंट्स सबको डिस्कस किया जाता है। उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम, हम लोग गवर्नमेंट स्कीम पे भी 2-3 मिनट का एक सारे गवर्नमेंट स्कीम का एक इनिशिएटिव और वीडियो सारे स्कीम पे बनाने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। उसके बाद पर्सन एंड न्यूज और कुछ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स में क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें हम लोगों ने करंट अफेयर्स में नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल कुछ न्यूज, फिर गवर्नमेंट स्कीम्स और पर्सन एंड न्यूज, कुछ स्पोर्ट्स से क्वेश्चन। तो इस तरह करंट अफेयर्स का 25 से 30 क्वेश्चन, मतलब समझ लीजिए क्वेश्चन पेपर के 20% क्वेश्चन पेपर का करंट अफेयर्स ही होता है। तो करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अगर सोर्स की बात हम लोग कर ले तो एक तो कोई मंथली मैगजीन आप फॉलो कर सकते हैं, कोई भी एक घटना चक्र का या आप दृष्टि का या कोई ये, और डेली न्यूज़पेपर देखें। न्यूज़पेपर अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो अपने चैनल पे डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस करता है, तो कम से कम उतना जरूर सुन लें। अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं तो वो डेली न्यूज एनालिसिस देख लें और मंथली एक मैगजीन फॉलो करें, और एग्जाम के लास्ट में 15-20 दिन पहले प्रीलिम्स के एक घटना चक्र का ही दृष्टि नाम से आता है, उसको जरूर पढ़ लें, उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो करंट अफेयर्स में कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या टॉपिक्स आते हैं और सोर्स क्या है, हमने वो जान लिया। अब हम लोग आते हैं हिस्ट्री पे। हिस्ट्री में जैसा कि आपको पता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री आपको प्लासी टू पार्टीशन, मतलब 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था और 1947 में जो हम लोग को आजादी मिली, तो प्लासी से आजादी तक आपको मॉडर्न इंडिया हो जाता है। तो उसमें सबसे ज्यादा नेशनल मूवमेंट सबसे ज्यादा उसमें भी इम्पोर्टेंट है। सोशल रिलीजियस मूवमेंट जो ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा, ये राजा राम मोहन रॉय, विद्यासागर, इन सब के द्वारा जो सोशल रिलीजियस मूवमेंट चलाया गया। फिर उसके बाद 1857 के बाद जो भी नेशनल मूवमेंट हुए, या फिर उसके बाद स्पेशली गांधी जी ने जो जो मूवमेंट चलाया वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ज्यादा वेटेज होता है मॉडर्न हिस्ट्री का, उसके बाद एंशिएंट का, और उसके बाद मेडिएवल का। एंशिएंट में हड़प्पन सिविलाइजेशन, बुद्धिज्म, जैनिज्म, मौर्य एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, तो ये सब एंशिएंट में ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्हें आपको विशेषकर देखना चाहिए। मेडिएवल में आप कुछ दिल्ली सल्तनत, उसके बाद मुगल्स, और फिर उसके बाद विजयनगर एम्पायर, कुछ भक्ति और सूफो मूवमेंट्स, तो ये सब मेडिएवल में इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे आपकी अच्छे से देख सकते हैं। हिस्ट्री से 30 to 32 क्वेश्चंस आने का चांसेस रहता है। तो इस तरह ये सबसे ज्यादा मेजर, मतलब सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर पूरे क्वेश्चन पेपर में किसी सेक्शन से अगर कहा जाता है तो वो है हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री का थोड़ा सा सिलेबस भी ब्रॉड है, उसमें मॉडर्न इंडिया में एंशिएंट इंडिया और फिर मेडिएवल इंडिया भी आ जाता है। तो इस तरह इसके सोर्स की अगर बात करें तो आप मॉडर्न इंडिया में स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की राजीव अहिर की बुक आती है, उससे रेफर कर सकते हैं। एंशिएंट में आप रेफर कर सकते हैं आर एस शर्मा की, और मेडिएवल में सतीश चंद्रा की, या इसके अलावा एक हिंदी मीडियम के लोग एस के पांडे की बुक भी रेफर कर सकते हैं। एस के पांडे की तीनों आती है, मॉडर्न, मेडिएवल और एंशिएंट। तो इस तरह हमने हिस्ट्री का भी क्या सोर्स है, कितना वेटेज है, और क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसमें क्या क्या ज्यादा एम्फेसाइज करना चाहिए, उसके बारे में हमने जान लिया। अब आते हैं अपना थर्ड टॉपिक, साइंस। जनरल साइंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, 20 से 25 क्वेश्चन तक इसमें आते हैं। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में मेजर डिफरेंस यही होता है, यूपीएससी में जनरल साइंस से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, 2, 4, 5 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा, लेकिन स्टेट पीसीएस चाहे बिहार का हो, यूपी का हो, चाहे अदर स्टेट का हो, उसमें जनरल साइंस से अभी भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मतलब 25 से, अभी तो इसमें मैंने 20 से 25 अप्रॉक्स लिखा, लेकिन 25 से 30 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इसमें बायोलॉजी का सबसे ज्यादा वेटेज होता है, जनरल बायोलॉजी, उसके बाद केमिस्ट्री से, फिर फिजिक्स से। तो इसके लिए आप सोर्स घटना चक्र का पूर्वालोकन वाला जो सीरीज आता है प्रीवियस ईयर एक्सप्लेनेशन के साथ, उसके घटना चक्र पब्लिकेशन का आप देख सकते हैं। लुसेंट का जो वो साइंस वाला पोर्शन आप कवर कर सकते हैं। और अगर आपको टाइम मिले तो 9th और 10th की जनरल साइंस की एनसीईआरटी जरूर देख लें। तो ये हम लोग इसके साइंस के भी सोर्स और कौन से सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कितने क्वेश्चन आते हैं वो हमने देख लिया। उसके बाद आते हैं अपन ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी में भी वही 12 से 15 तक क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों आते हैं, इसमें फिजिकल और पॉलिटिकल, जैसा कि आपको पता है। लेकिन इंडियन ज्योग्राफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडियन ज्योग्राफी से ज्यादा आता है। उसके लिए आप 11th और 12th की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से लाइन बाय लाइन कवर कर ले, क्योंकि एनसीईआरटी में अगर कोई भी एनसीईआरटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो है ज्योग्राफी का एनसीईआरटी। तो आप 11th 12th की एनसीईआरटी अच्छे से कवर कर सकते हैं। और एक एटलस जरूर रखें। और अभी अपने चैनल पर मैपिंग सीरीज चलाई जा रही है, तो उस मैपिंग सीरीज को जरूर देखें, उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा और उससे आपको कई सब्जेक्ट पढ़ने में फायदा मिलेगा। तो आप वो मैपिंग सीरीज का यूट्यूब पे अपने चैनल पे वो वीडियो जरूर देखें। तो ये हो गया ज्योग्राफी का। उसके बाद आते हैं पॉलिटी। पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस वाला पार्ट। कॉन्स्टिट्यूशन में आप लक्ष्मीकांत की बुक से अच्छे से पढ़ लीजिए, वो मोर देन सफिशिएंट कहा जाता है। उसके बाद गवर्नेंस के लिए न्यूज़पेपर एनालिसिस वगैरह आप देखते रहिए चैनल का, वो आपका हो जाएगा। तो पॉलिटी से भी 12 से 15 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। ये सबसे आसान और इसमें एक्यूरेसी 100% तक लोगों की होती है पॉलिटी में, कि आपने एक बार लक्ष्मीकांत पढ़ लिया तो अगर 15 क्वेश्चन आए तो 15 में 15 आप सही कर सकते हैं। तो जीएस में सबसे ज्यादा स्कोरिंग माना जाता है पॉलिटी। और पॉलिटी का अगर आपको समझने में लक्ष्मीकांत से दिक्कत हो तो आप में हमारे यूट्यूब चैनल पे अभी टॉपिक बाय टॉपिक अभी बहुत सारे कवर करवा दिए गए हैं, जैसे प्रीएम्बल्स, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, यूनियन का, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी, फिर स्टेट का सब सारा लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी कवर कर दिया गया। अभी उसको कंटिन्यू किया जाएगा। तो पॉलिटी आप हमारे चैनल का वीडियो देख के भी पूरी तरह कवर कर सकते हैं। उसके बाद इकोनॉमी। इकोनॉमी में मेजर पोर्शन अगर 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें 10 क्वेश्चन आपको करंट से ही मिलेंगे, जो कि आपको विजन 365 का पीटी 365 आता है इकोनॉमी का, वो आप पढ़ लीजिए, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। और हमने अपने यूट्यूब चैनल पे भी पीटी 365 को कवर किया है, तो आप उस वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं। उसके बाद इसमें कुछ बेसिक्स, अगर इकोनॉमी बैकग्राउंड नहीं रहा है तो 11th की एनसीईआरटी आती है इंडियन इकोनॉमी नाम से, उसे आप एक बार जरूर पढ़ लें।
तो हमने इकोनॉमी से 12 से 15 क्वेश्चन देख लिया। फिर इन्वायरमेंट में भी कुछ बेसिक्स पढ़ने होते हैं, जो कि 12th के लास्ट 4 चैप्टर बायोलॉजी के वहां से आप कवर कर सकते हैं। और फिर घटना चक्र का पूर्वावलोकन आप कवर कर सकते हैं। उसके बाद करंट अफेयर्स में मैगजीन और फिर आप डेली करंट अफेयर्स का वीडियो आप न्यूज चैनल का देख सकते हैं। उसके बाद यूपीए स्पेशल आप घटना चक्र या परीक्षावाणी किसी एक पब्लिकेशन का यूपीए स्पेशल एक बुक आती है, हर साल वो आता है, तो आप उससे लेटेस्ट यूपीए स्पेशल उत्तर प्रदेश विशेष करके नाम से आता है, वो आप मतलब ले लीजिए, उसको पढ़ लीजिए। 3-4 क्वेश्चन आते हैं, उसे आप अगर आपके पास टाइम है तब पढ़ लीजिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो उस पोर्शन को आप स्किप भी कर सकते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो इस तरह हमने जाना करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और यूपीए स्पेशल, इन सारे टॉपिक से जीएस में 150 क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जो टोटल 200 मार्क्स का रहता है। अब हम इसके कुछ कटअप के बारे में जानते हैं कि कितने क्वेश्चन इसमें लमसम 150 में से कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो इसमें अगर आप कटअप का अगर बात करें तो वही 130-135 मार्क्स के अराउंड रहता है, जो कि आपका 100। तो लेकिन अगर आपको 100 में चलना है तो एटलीस्ट 100 to 105 क्वेश्चन आपको सही करने होंगे। 150 में 100 to 105 क्वेश्चन आप कम से कम सही कीजिएगा, तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। क्योंकि 100 में से 150 में से 105 या 110 क्वेश्चन, उससे ज्यादा कटअप नहीं जाता। तो इस तरह आप सबसे ज्यादा अपने आप को कमांड कीजिए हिस्ट्री, साइंस, करंट और पॉलिटी। इसको हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी और ये ज्योग्राफी, ये सब कोर सब्जेक्ट है, स्टैटिक पोर्शन है। अब हिस्ट्री में है कि सारा स्टैटिक है, आपको अगर स्पेक्ट्रम और आरएसएम इसको अच्छे से आपने कमांड कर लिया तो सारे क्वेश्चन आपको इससे सॉल्व हो जाएंगे और उसमें कुछ चेंज नहीं होता, बार बार आपको बस रिवाइज करना होगा। फिर साइंस में भी है कि कुछ चेंज नहीं होना, इसमें बायोलॉजी वही रहना है, केमिस्ट्री वही रहना है, तो फिजिक्स वही रहना है, तो उसको आप बार बार रिवाइज बस कीजिए। ज्योग्राफी में भी वही है, फिर यहाँ पॉलिटी में भी वही है, लक्ष्मीकांत के बुक को बार बार रिवाइज कीजिए, वीडियोज को बार बार देख के उससे भी रिवाइज कर सकते हैं। इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और यूपी, तो इन सब पोर्शन पे ज्यादा ध्यान दीजिए। करंट अफेयर्स आप डेली वीडियो देखते रहिए, मंथली मैगजीन पढ़ते रहिए, और लास्ट में आप जो घटना चक्र की दृष्टि आती है उससे रिवाइज कर लीजिए, और उससे ज्यादातर क्वेश्चन 70-80% उसी एक मैगजीन से आ जाता है। तो अभी आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए मेरे हिसाब से हिस्ट्री, साइंस और पॉलिटी और ज्योग्राफी पे। इन 4 को आपको कमांड कर लेना चाहिए। अगर इन 4 पे आपने कमांड कर लिया तो आपको यूपीपीसीएस प्रीलिम्स निकालने से कोई भी नहीं रोक सकता है। उसके बाद आप इसके अलावा इतना कवर करने के बाद आप किसी एक कोचिंग का मॉक प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। ये कम से कम 15 से 20 मॉक पेपर प्रीलिम्स के जरूर, मतलब एग्जाम से पहले 15 से 20 मॉक पेपर आपको जरूर लगा के जाना चाहिए। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत बर्डन या प्रेशर फील नहीं होगा। अगर आपने एग्जाम से पहले 15-20 मॉक पेपर मतलब सॉल्व करके आप अगर एग्जाम हॉल में जाते हैं तो। सो आज का इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऑल द बेस्ट।